Hi everyone, welcome to my channel Easy Tuition Classes. In this video, I am going to explain you about the rationalization. It is really very interesting topic and you will be developing an interest regarding this chapter, okay? Because here you will be getting some answer. अभी तक आप plotting कर रहे थे, simplification टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं मिले थे, जिसकी वजह से हमें लगता है कि आप थोड़े से ट्रबल फील कर रहे थे कि अजीब टाइप के टॉपिक्स हैं, सिर्फ नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन ही है, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वन. तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत छोटी सी बेसिक बात इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ. इफ़ यू हैव बीन गिवन एनी नंबर दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रूट, जस्ट लाइक रूट बी, अगर ये कोई नंबर है रूट के फॉर्म में, तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? इस रूट का मतलब आपको क्या पता है? इस रूट का मतलब होता है b की पावर हाफ. इस रूट का मतलब है b हैव द पावर ऑफ 1/2. ठीक है, इस पावर को अगर हमें 1 कन्वर्ट करना है, मीन्स अगर जब तक रूट है तब तक b सिंपली b नहीं लिखा जा सकता, बट अगर b लिखना है मीन्स इसकी पावर हाफ है, इसको 1 में चेंज करना होगा. तो उसके लिए हम अगर रूट b को स्क्वायर कर दें, अदर वर्ड्स में हम कहें स्क्वायर करने का मतलब किसी भी गिवन नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना ना. एक नंबर खुद से ही एक बार मल्टीप्लाई होगा, देन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रूट लाइक दिस. ठीक है, तो जब ये रूट बी मल्टीप्लाई विल गिव यू बी, कंप्लीट बी. ठीक है, b का स्क्वायर या फिर b से मल्टीप्लाई होगा तो आपको एक b मिलेगा, मीन्स वो नंबर आप कोई भी नंबर ले सकते हो. जस्ट लाइक 2 है, अगर रूट 2 है, आप रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, देन यू विल बी गेटिंग कंप्लीट नंबर 2, because power half will be added and you will get the power 1. okay, and it is based on the laws of exponent, how you can add the power. तो इसको आप हमारे दूसरे वीडियो के से रेफरेंस ले सकते हैं. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं. अगर हमारे पास कोई नंबर दिया गया है जैसे a बाई रूट b, ठीक है, इट इज़ अ गिवन नंबर एंड इट्स डिनोमिनेटर रूट बी विच इज़ एन इर्रेशनल नंबर. ठीक है, जब भी हमको कोई नंबर दिया जाएगा और उसका डिनोमिनेटर इर्रेशनल नंबर होगा, देन आवर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर एज वेल एज द न्यूमरेटर टू कन्वर्ट इट इनटू द रैशनल नंबर. ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हमें इर्रेशनल से किस में कन्वर्ट करना होगा? रैशनल में. उसके लिए हम इसको रूट बी से, क्योंकि इसी का रूट फॉर्म होगा तभी मल्टीप्लाई करके उसको कंप्लीट नंबर देगा, इनटू रूट बी. जो काम हम डिनोमिनेटर में करेंगे द सेम वर्क वी विल बी डूइंग इन द न्यूमरेटर ऑल्सो. देन व्हाट यू विल बी गेटिंग a रूट बी अपॉन बी. ओके, नाउ यू हैव रैशनलाइज्ड इट. ठीक है, रेशनलाइज करने का मतलब हमारे डिनोमिनेटर में कोई भी इर्रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर रूट के फॉर्म में नहीं होना चाहिए. हमें उस रूट को हटाना ही है. वो हमें किस तरीके से हटाना है, किस सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, वो हमें क्वेश्चन को देखकर फाइंड आउट करना है. ओके, तो फ्यू ऑफ द बेसिक थिंग्स आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू हियर, जस्ट सी इट. इफ a प्लस रूट b इज गिवन इन द डिनोमिनेटर, अगर हमें a प्लस रूट b दिया गया है डिनोमिनेटर में, तो हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को a माइनस रूट b से मल्टीप्लाई करेंगे. वाई? a प्लस b एंड a माइनस b का आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी एंड इट गिव्स द सिंप्लीफिकेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो इसकी हेल्प से आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर? a स्क्वायर माइनस b, और ये आपका रेशनलाइज हो जाएगा. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर डिनोमिनेटर में इस पैटर्न में आपको दिया गया है नंबर, तो आप उसको उसके अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई करेंगे. उसके डिजिट्स तो सेम रहेंगी, केवल साइन अपोजिट हो जाएगा. बट अगर वो सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में दिया गया है, मतलब इस फॉर्म में दिया गया है, तो इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे. देन अगर इस पैटर्न में आपका डिनोमिनेटर है, मीन्स रूट a प्लस रूट b के पैटर्न में है, तो आप उसको रूट a माइनस रूट b के पैटर्न में सॉल्व करेंगे, से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज आफ्टर सॉल्यूशन इट विल गिव यू रूट a स्क्वायर माइनस रूट b स्क्वायर, एंड यू नो द स्क्वायर ऑफ रूट विल गिव यू अ कंप्लीट नंबर a माइनस b. ठीक है, अभी आप इसको उतने अच्छे से शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, बट एज वी विल बी स्टार्टिंग द सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल्स, यू विल बी जस्ट गेटिंग इट वेरी इजीली. तो लेट अस टेक द एग्जाम्पल
Before moving to examples, first see some generalized form here. Okay, अगर 1 upon root x है, then root x will multiply it. This will give you root x by x. Okay, then if it is in the form of 1 by x minus root y, then आपको x plus root y से multiply करना पड़ेगा, then आपको ये result मिलेगा, इस form में मिलेगा. ठीक है, and just revise some identities here. a plus b whole square will give you a square plus 2ab plus b square. If a minus b whole square is there, then it will give you a square minus 2ab plus b square. Then if a square minus b square is there, then it will give you a plus b and a minus b. Okay, तो ये आइडेंटिटीज़ का हेल्प लेकर आपको ये एक्सरसाइज या ये कॉन्सेप्ट क्लियर आउट करना है. नाउ लेट अस मूव ऑन एग्जाम्पल. आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज 1 बाई रूट 5. ओके, इसे हमें, इसका डिनोमिनेटर हमें रेशनलाइज करना है. तो फॉर दिस यू मे डू इट बाय राइटिंग मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट 5 ऑफ द नंबर. Okay, now let's solve it. 1 by root 5 into root 5 into root 5. So this will give you root 5 upon root 5 square, which means root 5 by 5. Okay, it is your final answer. डेसिमल डिनोमिनेटर से आपको इर्रेशनल नंबर मीन्स रूट हटाना ही हटाना है. ओके, नाउ लेट्स टेक द सेकेंड एग्जाम्पल. ओके, द सेकेंड एग्जाम्पल इज दिस वन, 1 अपॉन 8 प्लस 5 रूट 2. ओके, इसको अभी डिनोमिनेटर हमें रेशनलाइज करना है. तो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी राइटिंग डाउन द स्टेटमेंट मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई. अभी मैंने आपको बताया था अगर यहाँ प्लस साइन कंसिस्ट करे तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसके अपोजिट साइन से. तो प्लस का अपोजिट होता है माइनस. ओके, तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट ऑन द स्टेटमेंट, आप लिख लेंगे बट लिखना मस्ट है. ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू इट डायरेक्टली. इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस 5 रूट 2 से. मैंने आपको ये भी बताया था डिजिट्स सारी चेंज रहेंगी. ओके, ओनली साइन विल चेंज, सॉरी डिजिट्स सेम रहेंगी, ओनली साइन विल चेंज. व्हेन यू विल बी सॉल्विंग दिस आपको मिलेगा 8 माइनस 5 रूट 2. ओके, ये किस फॉर्म में दिख रहा है, इट इज़ a प्लस 1 एंड इट इज़ a माइनस 1. तो अभी मैंने आपको आइडेंटिटी रिवाइज करवाई थी. a प्लस 1 a माइनस 1 विल गिव यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो इट विल गिव यू 8 स्क्वायर माइनस 5 रूट 2 स्क्वायर. दिस विल रिजल्ट 8 माइनस 5 रूट 2 upon 8 8s are 64. Then just see here, square of 5 will be 25. Then this root, both the numbers are in multiplication relation. ठीक है, 5 और रूट 2 का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का. इसीलिए हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे. 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा. देन रूट 2 स्क्वायर विल गिव यू 2. तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस यू विल बी गेटिंग 8 माइनस 5 रूट 2 अपॉन 64 minus 25 2s are 50. After subtracting this, how much will you get? 8 minus 5 root 2 upon how much? 40. Okay, so this is your answer. It is your final answer. थर्ड एग्जाम्पल इज दिस वन. यहाँ पर भी डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है. तो यहाँ पे भी सेम हमने अभी जैसे आपको जनरल फॉर्म बताया था, तो मैंने कहा था कि डिजिट सेम रहेंगी, केवल उनका साइन अपोजिट हो जाएगा. तो यहाँ पर माइनस है, सो हेयर यू विल बी मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई रूट 5 प्लस रूट 3. रूट 5 प्लस रूट 3. Okay, after simplification don't use equal sign here, it is the symbol of it is implies that. Okay, here you will get 2 into root 5 plus root 3 upon a minus b a plus b. This will result you a square minus b square, means root 5 square minus root 3 square. Then after this you will get let this 2 be outside, no problem. 5 plus root 3. Here you will get
square of root 5 will give you 5 and this will give you 3. After simplification of this, do the subtraction here, you will get 2 root 5 plus root 3 upon 2. Now just see, this is in the relation of multiplication with this number and it is a complete number. ये अलग अलग अभी नहीं है क्योंकि एक ब्रैकेट में तो अभी एक नंबर माना जा रहा है, साथ इट इज टुगेदर, और ये दोनों में बाहर है, ठीक है. सो इट इज़ इन द रिलेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद बोथ द नंबर्स. ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, बट जस्ट सी हियर बिफोर हैंड, यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में भी आपके पास 2 है एंड न्यूमरेटर में भी, सो दिस विल गेट सिंप्लीफाइड. सो योर फाइनल आंसर विल बी रूट 5 प्लस रूट 3. इट इज़ योर फाइनल आंसर. अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि आपके पास तो ये अभी भी इरेशनल नंबर ही है, बट आपको ये ध्यान देना है हमारा डिनोमिनेटर इरेशनल नहीं होना चाहिए. हेयर वी हैव गॉट द डिनोमिनेटर 1. ओके, तो न्यूमरेटर कैन बी रैशनल बट डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी. यही आपके रैशनलाइजेशन का रूल है. ओके, नाउ जस्ट सी नेक्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस वन. यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो इसके लिए हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे. किससे करेंगे? हम यहाँ पर डिनोमिनेटर को चेकआउट करेंगे. रूट 3 माइनस है तो रूट 3 प्लस 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. नेवर गेट कंफ्यूज. डिनोमिनेटर में जो होगा उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे. रूट 3 प्लस रूट 2. ओके, दिस विल रिजल्ट टू, देखिए आप ये सेम नंबर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा. रूट 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर अपॉन रूट 3, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, माइनस रूट 2 स्क्वायर. ओके, देन जस्ट सी दिस विल रिजल्ट यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो दिस विल रिजल्ट यू 3 प्लस 2 प्लस 2 रूट 3 इंटू रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2. ओके, अब देखिए इन दोनों नंबर्स को आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें रूटेड फॉर्म में कोई भी नंबर नहीं है, इट इज़ होल नंबर, सो इट विल गिव यू 5. बट जस्ट सी हियर, जब दो रूटेड नंबर मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में होते हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं. मीन्स अगर हम आपसे एक जनरल स्ट्रक्चर के फॉर्म में कि अगर रूट ए और रूट बी मल्टीप्लिकेशन में है तो ये ऐसे हो जाएगा, रूट ए इंटू रूट बी मीन्स रूट ए बी, ठीक है. और अगर रूट ए डिवाइडेड बाई रूट बी है then it will give you root a by b. Okay, in this form you may write it. So with that you will get here root 3 2s are 6 upon 3 minus 2 1. So your final answer is 5 plus 2 root 6. ये दोनों नंबर्स नहीं ऐड हो सकते हैं क्योंकि ये रूटेड नंबर है. 2 रूट 6 इट इज़ एन इरेशनल नंबर, इट इज़ द होल नंबर, तो ये इसी फॉर्म में ही लिखा जाएगा. इट विल बी रिटन एज लाइक दिस वन. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल. Then you will be getting some questions like this also, that find the value of a and b. तो for finding the value of a and b आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के टर्म्स को कंपेयर करना होगा. तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना होगा जैसे हम लोग अभी तक यहाँ पर कर रहे थे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डू द रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर. ओके, तो उसके लिए हम लोग 4 प्लस 3 रूट 5 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे. 4 प्लस 3 रूट 5 एंड 4 प्लस 3 रूट 5. ओके, तो लेट अस सॉल्व इट फर्स्ट. देन हेयर वी विल बी गेटिंग 4 प्लस 3 रूट 5 होल स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 3 root 5 square. After this you will get 4 4s are 16 plus 3 3s are 9. It will give you two numbers and into 5. अभी मैंने ऊपर वाले एग्जाम्पल में आपको बताया था दिस स्क्वायर will give you 9 and the square of root 5 will give you 5, और इन दोनों ही मल्टीप्लाई के रिलेशन में है तो इसलिए 9 into 5 होगा. Then 2ab 4 for that one. 4 3s are, just write it down first. Okay, upon
how much will you get from here? 4 4 is 16 minus 9 into 5. Now just solve it. 16 plus 9 5s are 45. Then multiply this one. 4 3 is 12, 2 is 24. Root 5 by 16 minus 45. Now just do the subtraction here. After simplification we have got here. Okay, अब हम इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको बेसिक स्ट्रक्चर में लिख लेंगे. इट वॉज दिस नंबर वॉज इक्वल्स टू a प्लस b रूट 5. तो अगर हम लिखें a प्लस b रूट 5 इज इक्वल्स टू, सो इट इज़ रिटन इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म. तो इसको हम इंडिपेंडेंटली लिख लेंगे. 61 बाई 29 देन माइनस 24 बाई 29 रूट 5. ओके, हमने लिख लिया. नाउ वी विल बी कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड. अब हम कंपेरिजन करेंगे किसका? होल नंबर टू होल नंबर एंड इरेशनल फॉर्म नंबर टू इरेशनल फॉर्म नंबर. ओके, तो यहाँ पर जब हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? -61 बाई 29 एंड द वैल्यू ऑफ b विल बी दिस b. सी व्हाट इज हियर? रूट 5 विल नॉट बी कंसिडर्ड क्योंकि रूट 5 यहाँ भी है, रूट 5 यहाँ भी है. इट विल गेट कैंसल्ड. ओके, हाउ? जस्ट सी, आई एम गोइंग टू टेल यू. On comparing our LHS to RHS, a is equals to -61 by 29 and b root 5 is equals to -24 by 29 root 5. Okay, since this root 5 is both hand sides, so this will go this side, then it will give you since it is in the multiplication relation. Okay, that's why it is getting cancelled. तो आपकी b की वैल्यू क्या आ गई? -24 बाई 29. आप इस बात का बिल्कुल ख्याल रखिएगा, -24 प्लस रूट 5 होगा अगर, और डिनोमिनेटर में रूट 5 होगा, सो इट विल नेवर गेट कैंसल्ड. क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है इसलिए कैंसिल हुआ. इस बात का ख्याल रखिएगा. इट विल बिकम टोटली रॉन्ग. ठीक. So I hope these examples will help you to get complete information about rationalization and use the reference book for solving more and more questions. ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको और भी ज़्यादा सॉल्यूशन करने में इंटरेस्ट आएगा. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. थैंक यू.